हेलो व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आप सभी देख रहे हैं एमैटियर ट्यूटोरियल। तो आज मैं टेंसर्स पे जो मेरी डिस्कशन चल रही थी उससे आगे बढ़ाऊंगा। तो इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट टेंसर्स and I have told you that all the physical quantities whatever we are studying in physics, all those are tensors. All the scalars are rank 0 tensors, all the vectors are rank 1 tensors, and rank 2 tensors are dyadics, rank 3 tensors are triadics, rank 4 tensors are tetradics, and this series goes on. So in that video I have told you about scalars and vectors, that is rank 0 and rank 1 tensors, and I have ended here in this equation. This is the coordinate transformation equations. So for understanding this video you must have the basic knowledge of vector analysis. If you have the basic knowledge of vector analysis, that easily in an easy manner you can understand this video. Please watch till the end. So आज जो मेरी चर्चा का केंद्र बिंदु होगा वो है रैंक 1 के टेंसर्स, सॉरी नॉट रैंक 1, रैंक 2 के टेंसर्स, दैट आर डायाडिक्स। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस जब मैं लिख रहा था वेक्टर्स के लिए, तो लिखते लिखते जनरल फॉर्म में मैं यहां तक पहुंचा था। ठीक है, अब देखिए वेक्टर्स, एक बात और, हम लोग अभी 3 डायमेंशंस में डील कर रहे हैं। ठीक है, 3 डायमेंशंस में डील कर रहे हैं, तो स्केलर्स रैंक 0 के टेंसर हैं, यानी एक कंपोनेंट। यहाँ पे 3 to the power 0 जो है, इसका मतलब ये है, रैंक 0 होने का मतलब ये है कि स्केलर्स को हम लोग नंबर ऑफ मोड्स ऑफ चेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी और नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर्स के कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करने के कितने मोड्स हैं? 0 मोड्स हैं, इसीलिए स्केलर्स रैंक 0 के टेंसर्स। वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, कोई भी है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने के कितने मोड्स? 1 मोड, इसीलिए रैंक 1 के टेंसर्स। अब जो ये डायाडिक्स होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करने के कितने मोड्स? 2 मोड्स। देयरफॉर वी हैव रैंक 2 फॉर डायाडिक्स। ठीक है, तो डायाडिक्स में कितने कंपोनेंट्स होंगे? 3 to the power 2। 3 इसलिए क्योंकि 3 डायमेंशंस में डील कर रहे हैं, और 2 इसलिए क्योंकि रैंक 2 है, किसका? डायाडिक्स का, यानी ये 9 है ना। ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर 4 डायमेंशन है तो रैंक 0 है, तो 1 कंपोनेंट स्केलर। 4 डायमेंशन है, रैंक 1 फॉर वेक्टर्स, रैंक 1 तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर का 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो उसी तरीके से 4 to the power 2 यानी 16, यानी कि 3 डायमेंशन में डायाडिक्स के 9 कंपोनेंट्स होंगे, 4 डायमेंशन में डायाडिक्स के 16 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब डायाडिक्स के कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करने के कितने मोड्स? 2 मोड्स। ठीक है, अब एक बात और, मैंने अभी आपको बताया कि इस वीडियो को पूरे अच्छे से समझने के लिए आपको वेक्टर एनालिसिस के बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपने वेक्टर एनालिसिस करा है अपनी लाइफ में, तो आपको ये पता होगा कि इस 2 डायमेंशनल व्हाइट बोर्ड में किसी वेक्टर को डिनोट करना कितना मुश्किल है ना। अगर सपोज ये हमारा y एक्सिस है, ये सपोज हमारा x एक्सिस है, तो ये z एक्सिस जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, बट क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड 2 डायमेंशन है, इसीलिए हम लोग इसे ऐसे शो करते हैं, बट ये बाहर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब जब वेक्टर्स को यानी रैंक 1 के टेंसर्स को शो कर पाना इतना मुश्किल है, तो यू कांट इवन इमेजिन दैट डायाडिक्स को रिप्रेजेंट करना कितना मुश्किल होगा।
ठीक है। तो डायडिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ग्राफिकली पिक्टोरियली इन अ 2 डायमेंशन व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो इसीलिए मैं सब कुछ मैथमेटिकली दिखाऊंगा, पिक्टोरियली ग्राफिकली नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें कि फिजिक्स में एग्जाम्पल क्या है डायडिक्स का, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो जब हम लोग पढ़ते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है, डाई इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है, उसको जब हम लोग रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक वेक्टर के साथ जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिलेट करते हैं, तो उसमें जो ऑपरेटर यूज होता है इन दोनों को रिलेट करने के लिए, वो ऑपरेटर जो होता है वो डायडिक्स होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि फॉर वेक्टर्स कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस मैंने ऐसे लिखे थे। तो अब जनरलाइज करने के लिए, इसे जनरलाइज करने के लिए हम लोग इसको फाई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि वेक्टर्स का केस है, फॉर वेक्टर्स, तो यहां पे फाई का वैल्यू मैंने क्या समेसन अल्फा आई जे एज्यूम करा है, ठीक है। जब आप डायड्स के केस में आएंगे, डायडिक्स के केस में आएंगे, रैंक 2 के टेंसर्स के केस में आएंगे, तो आपका जो ये फाई है, यानी कि जो ऑपरेटर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है, उसका केस कैसा होगा, उसका केस ऐसा होगा। ए आई बी आई, यानी वेक्टर्स के केस में रैंक 1 था, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट्स 1 था, इसीलिए एक इंडिसेस था, यहां पे एक इंडेक्स था, इंडिसेस जो भी है व्हाटएवर, वो एक ही था। लेकिन डायड्स के केस में हमारे पास 2 मोड्स ऑफ चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट्स है, इसीलिए यहां पे 2 इंडिसेस हैं, ठीक है, ए आई एंड बी आई। उसी तरीके से ट्राइड्स के केस में जब आप जाइएगा, तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसा, ए आई बी आई एंड सी आई। उसी तरीके से टेट्राडिक्स के केस में ये हो जाएगा 4 इंडिसेस वाला, ए आई बी आई सी आई एंड डी आई, ठीक है। तो ये टेट्राडिक्स यानी रैंक 4, ये ट्रायडिक्स यानी रैंक 3, ये डायडिक्स यानी रैंक 2, और यहाँ पे वेक्टर्स यानी रैंक 1, और स्केलर्स के लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है उनके कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना। वी कैन नॉट चेंज, देयर इज़ नो एनी मोड्स ऑफ चेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स, चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्केलर्स, सो रैंक 0। तो यहाँ पे रैंक 1, यहाँ पे रैंक 2, यहाँ पे रैंक 3, यहाँ पे रैंक 4, ठीक है। टेट्राडिक्स, ट्रायडिक्स, डायडिक्स। तो आज हमें डिस्कशन करना है डायडिक्स पे, यानी इस ऑपरेटर को हम लोग लेते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कैसा है और यहाँ पे क्या क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो डायडिक्स क्या है, डायडिक्स 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। जैसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं, वैसे ही डायड प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है। डायडिक्स रैंक 2 टेंसर्स, है ना। तो और आज हम लोग डायडिक प्रोडक्ट को देखते हैं। तो जैसे कि उस इक्वेशन में था आई ए आई बी आई, ठीक है। यहाँ पे ये ए और बी जो है वो 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, 2 वेक्टर्स हैं, और ये जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डायडिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इस डायडिक प्रोडक्ट को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं ये देखते हैं। तो सपोज कि जो हमारा ए आई है, ठीक है, सपोज जो हमारा ए आई है वो है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। ये A है, ए आई और बी आई हटा, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर एज्यूम करते हैं,
ठीक है, ए वेक्टर ये है और हमारा बी वेक्टर जो है वो है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है, ये है हमारा। अब अगर हम लोग a इंटू बी करें तो क्या आएगा, देखिए a इंटू बी हमारा क्या आएगा, a1 आई कैप b1 आई कैप, यानी a1 b1 आई कैप आई कैप। अब यहाँ पे ना स्केलर प्रोडक्ट है ना वेक्टर प्रोडक्ट है ना। अगर स्केलर प्रोडक्ट रहता तो कॉस 0 यानी 1, अगर वेक्टर प्रोडक्ट रहता, क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो साइन 0 यानी 0। तो ना वेक्टर प्रोडक्ट है ना स्केलर प्रोडक्ट है, इसीलिए आई कैप को हम लोग कुछ लिख नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करना पड़ेगा वो, एक मिनट पहले इसको मैं लिख लेता हूँ। फिर a1 के साथ b2 यानी a1 के साथ b2 यानी आई कैप और जे कैप, फिर प्लस a1 के साथ b3, a1 के साथ b3 आई कैप और के कैप, फिर a2 के साथ b1 जे कैप और आई कैप, फिर a2 के साथ b2, यहाँ पे जे कैप और आई कैप क्या था, जे कैप और आई कैप, जे कैप और आई कैप a1 और b1 था, a2 और b1 था, यहाँ a2 b2 तो जे कैप और जे कैप। उसके बाद फिर a2 b3 में जे कैप और के कैप, फिर प्लस a3 b1 तो के कैप इंटू आई कैप, प्लस a3 इंटू b2 यानी के कैप और जे कैप, प्लस a3 इंटू b3 यानी के कैप इंटू के कैप। कितने टर्म्स हुए काउंट कीजिए, 9 टर्म्स होने चाहिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डायडिक्स के केस में कितने कंपोनेंट्स, 9। हम लोग किस डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में। डायडिक्स का रैंक कितना है, 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी 9 कंपोनेंट्स होने चाहिए। किसके केस में, डायडिक्स के केस में। तो 9 कंपोनेंट्स आपको दिख गए। अब बात आती है कि ये आई कैप आई जे कैप, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो आई कैप को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 0 0, ये लिख सकते हैं। ठीक है, जे कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 1 0, ये लिख सकते हैं। और के कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 0 1। ठीक है, यानी कि आई कैप किस डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में होता है तो वाई और जेड 0, जे वाई में होता है तो एक्स और जेड 0, के जेड में होता है तो एक्स और वाई 0, है ना। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे पुट करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपने आई जे और के की वैल्यूज़ को कॉपी कर लिया होगा। अगर आप अगर कॉपी नहीं करा तो दिमाग में आप इसे रख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड करने का एक और तरीका देखते हैं। डायडिक जो प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होगा, यहाँ पे डायडिक प्रोडक्ट होगा। इसे हम लोग इस डायडिक प्रोडक्ट को हम लोग टेंसर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डायडिक के केस में है, इसीलिए हम लोग इसको डायडिक प्रोडक्ट कह रहे हैं। अगर हम लोग ट्रायड्स के केस में पहुंच जाएं तो वो ट्रायडिक प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये है क्या, ये टेंसर प्रोडक्ट्स है। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग अगर एक्सपेंड करें, ए और बी को अगर हम लोग एक्सपेंड करें, है ना, ये टेंसर प्रोडक्ट को हम लोग अगर एक्सपेंड करें तो इसे हम लोग ऐसा लिखेंगे, जहाँ पे ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है टेंसर प्रोडक्ट को, और ये किसके इक्वल आएगा, ए बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी हमारा ए और बी का ट्रांसपोज, दोनों को अगर हम लोग प्रोडक्ट कर दें तो हमें अपना डायडिक प्रोडक्ट यानी टेंसर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट वीडियो में मैंने जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखे थे, वहाँ पे अल्फा आई जे जो हमारा डायरेक्शन को साइन था, उसे मैंने ऑपरेटर एज्यूम करा। फिर मैंने आपको क्या बताया कि वेक्टर्स के केस में सिर्फ एक ही इंडेक्स होता है, डायडिक्स के केस में 2 इंडेक्स आएगा, ट्रायडिक्स के केस में 3 इंडेक्स आएगा, टेट्राडिक्स के केस में 4 इंडेक्स आएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि डायडिक्स के केस में
ये जो a इंटू बी है उस समेशन के अंदर, ये जो प्रोडक्ट है ये कोई स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है। ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये डायडिक प्रोडक्ट है। ये डायडिक प्रोडक्ट एक्चुअली, मैं इसे डायडिक प्रोडक्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये डायडिक्स के केस में हो रहा है ये प्रोडक्ट, इसीलिए ये एक्चुअली में टेंसर प्रोडक्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, टेंसर प्रोडक्ट इन केस ऑफ डायडिक्स इज डायडिक प्रोडक्ट, टेंसर प्रोडक्ट इन केस ऑफ ट्रायडिक्स इज नोन एज ट्रायडिक प्रोडक्ट, टेंसर प्रोडक्ट इन केस ऑफ टेट्राडिक्स इज नोन एज व्हाट? टेट्राडिक प्रोडक्ट। तो डायडिक प्रोडक्ट और टेंसर प्रोडक्ट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टेंसर प्रोडक्ट ही है, बस वो डायड्स के केस में है इसलिए डायडिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहां पे देखिए a इंटू बी, ये जो a इंटू बी था इसे एक्सपेंड करने का एक ये तरीका मैंने आपको बताया जिसमें 9 कंपोनेंट्स हमें मिले। अब इसे हम लोग इधर ले आए, यहाँ पे ए बी को हम लोग कैसे प्रोडक्ट करेंगे? a क्रॉस होल में ये b, ये क्या चीज़ का साइन है? टेंसर प्रोडक्ट का साइन है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? a इंटू बी का ट्रांसपोज, यानी a क्या था हमारा? a हमारा क्या था? a हमारा था a1 a2 a3, a के 3 कंपोनेंट्स थे, a1 a2 और a3। अब जो हमारा b था उसका b ऐसा ही कंपोनेंट था, b1 b2 b3। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है ना, b1 b3 का ट्रांसपोज, तो ये क्या निकल जाएगा? a1 a2 a3 और इधर b1 b2 और ये b3। ठीक है, अब ये a1 इंटू b1, a1 b1, ये a1 इंटू b2, ये a1 b2, ये a1 इंटू b3, ये a1 इंटू b3, फिर a2 इंटू b1, a2 इंटू b1, फिर a2 इंटू b2, तो ये a2 इंटू b2, फिर a2 इंटू b3, फिर ये a2 इंटू b3, फिर a3 इंटू b1, a3 इंटू b1, फिर a3 इंटू b2, a3 इंटू b2, फिर a3 इंटू b3, फिर a3 इंटू b3। फिर से आपको मैंने 9 कंपोनेंट्स दे दिए, है ना, ये हमारे 9 कंपोनेंट्स हो गए। और डायड्स हम लोग इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? टेंसर प्रोडक्ट है, क्योंकि डायडिक्स के केस में हो रहा है इसलिए डायडिक प्रोडक्ट इसे भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डायडिक्स। टाइप्स ऑफ टेंसर में रैंक 0, रैंक 1, रैंक 2 खत्म। ठीक है, अब हम लोग आगे के इंट्रोडक्शन जो था टेंसर्स का वो इतना काफ़ी था। ठीक है, अब हम लोग आगे के टॉपिक्स पे डिस्कशन करना चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर जाते जाते दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं डायड्स के ऊपर। ठीक है, डायड्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अगर हमारे पास दो डायड्स हैं यानी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो अगर लैम्डा एक स्केलर है, लैम्डा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सपोज ये है, तो ये ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर, ये और ये लैम्डा ए वेक्टर बी वेक्टर, ये तीनों जो होंगे ये सेम ही होंगे। ठीक है, आप ए वेक्टर बी वेक्टर का डायड से हमारे पास दो वेक्टर हैं जिसका डायडिक प्रोडक्ट है, उसमें आप लैम्डा जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो आप किसी भी साइड से किसी भी वेक्टर पे मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली हमें रिजल्ट जो मिलेगा स्केलर के साथ वो सेम मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर है, यानी ए वेक्टर अगर है और यहाँ पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो ये हमें क्या मिलेगा? ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ऐसा मिलेगा। फिर अगर यहाँ पे सपोज़ कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है और यहाँ पर सी वेक्टर है, तो ये हमें क्या मिलेगा? बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर, ऐसा हमें मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स समझ आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे मेल कर बता सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।